नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला, आज की क्या रिपोर्ट। हाँ जी, राम राम बाबू जी। राम जी, राम राम। क्या हाल है राणा जी? बहुत बढ़िया बाबू जी, आप बताओ जी। बहुत बढ़िया राणा जी। आज क्या रिपोर्ट है जी आज सोने चांदी की? राणा जी एमसीएक्स पे तो जैसे आज दिन है आपका संडे का, मार्केट जो फ्राइडे क्लोजिंग की जो मार्केट रहती है वो चलती है सैटरडे भी और संडे भी। अच्छा जी। लगभग 1126 1130 के आसपास तो गोल्ड आपका प्लस की साइड पे जाके क्लोजिंग पे आया था। और फ्राइडे का आपको बताता हूँ जी, पहले तो गोल्ड की मार्केट चल रही थी रेड में, नेगेटिव में। अच्छा, नेगेटिव से कवर करते करते वो चली गई थी उसमें ग्रीन में, पॉजिटिव में। तो 1126 के आसपास में कहीं ना कहीं मतलब मार्केट क्लोज हुई थी एमसीएक्स पे। सिल्वर की 700-800 रुपये प्लस की साइड पे मार्केट क्लोज हुई थी जी। अच्छा, मतलब दोनों मार्केट जो आपकी प्लस हुई है, मतलब प्लस पे क्लोज हुई है जी। अच्छा जी। और फिजिकल का भाव अपडेट कर देता हूँ। आज 16 अगस्त 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,54,550, 22 कैरेट का भाव 1,42,190, 18 कैरेट का भाव 1,17,460, 14 कैरेट 92,730। और सिल्वर आपकी हो गई है जी 2,40,000 रुपये किलो। 2,40,000 रुपये किलो। गोल्ड के भाव जो बताए 10 ग्राम के हैं जी, और सिल्वर का 1 किलो का। अच्छा जी, तो रेट तो कोई ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है जी रेट में तो आप ये लगा लो, बल्कि एमसीएक्स से डाउन ही है थोड़ा बहुत। एमसीएक्स के अंदर क्या रेट है गोल्ड का और सिल्वर का? 1,54,590, मतलब बराबर ही मान के चलो। 1,54,590 और फिजिकल का 1,54,550। और सिल्वर भी लगभग ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब प्रीमियम जो पहले फर्क चल रहा था अच्छा खासा, वो कम हो चुका है। इसका सिल्वर का रेट क्या है जी एमसीएक्स का? एमसीएक्स पे 2,36,180 के आसपास, मतलब 2,36,180 जी। अच्छा जी, मतलब प्रीमियम का। बाकी फिजिकल भाव से ही लेन देन होगा, जो भी जैसे बाइंग करनी है, सेल करना है, या जैसे भी आप मार्केट में जाते हैं। हाँ जी। फिजिकल रेट्स ना जी अभी इस टाइम पे, अभी आपने आज से 10 से 12 दिन पहले जब देखा था डाउनफॉल की साइड पे था, 200, 500, 1000 के आसपास की चाल डाउनफॉल में दिख रही थी। हाँ जी। लेकिन उसने जो भरपाई करी 25 दिन की सीधा भरपाई 10 दिन में कर दी जी। जैसे आप ये लगा लो 10 दिन में कैसे रेट बढ़े हैं, 3-3 हज़ार, 2,500, 4-4 हज़ार। तो ठीक है, अब मार्केट है, मार्केट का एक ही असूल है, अपने हाईएस्ट को ब्रेक करना है बस। वो ड्यूरेशन अभी तक किसी को नहीं पता जी, वो कितना टाइम टेकिंग लगना है बीच में, कि जैसे सपोज अपने हाईएस्ट से और आज जो डाउनफॉल में है वो काफ़ी लंबा पीरियड हो चुका है। अगर आज तक की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा रेट जो मतलब 25 दिनों में पीछे डाउनफॉल के अंदर रहा था वो 1,44,000 की एवरेज है, मतलब गोल्ड के अंदर जी, 24 कैरेट की। गोल्ड में और भी कम था जी, 1,39 भी रहा है, 1,39-40 भी रहा है। फिजिकल में नहीं आया जी? फिजिकल का ही बता रहा हूँ जी, 1,40 तो रही है जी। 1,40 एक दिन के लिए था वो भी। हाँ जी, उसमें भी बाइंग होती है। बाकी तो देखो, अगर इन्वेस्टर है ना जी, आपको एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर डे निर्धारित करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे सपोज करिए आप अगर इसमें अगर सोचते रहेंगे ना कि रेट गिरेगा बढ़ेगा, तो आप असमंजन में आ जाओगे। हाँ जी। कि मतलब चुकते चले जाओगे। कि जैसे आप सपोज करिए किसी ने विचार बनाया कि सोमवार को लेना है और रेट दिख रहा है जी डाउनफॉल है, तो वो क्या होता है, इन्वेस्टर ना वेट करता रह जाता है कि भाई हो सकता है आज सोमवार को भी गिरा है, मंगलवार को और गिरेगा। बाकी ये टोटली कॉल आपकी है, हम तो आपको एक राय और अवेयर करते हैं। बाकी ये टोटली डिसीजन आपका है कि कब बाइंग करना है, कब सेल करना है, या कैसे होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें आपकी है जी। बाकी 10,000 रुपये तो तेज है ही है जी। 10 से भी ज़्यादा हो गया ना जी। आज 1,54,550 है और 1,40 के भाव से, तो 14,000 रुपये का, 13-14,000 रुपये का फर्क है ही। हाँ जी, 14,000 का लगा लो जी। वैसे फ़र्क है, पर फ़र्क तो फिजिकल के अंदर ज़्यादातर जो मार्केट चली है वो 1,44,000 की चली है जी, जो ज़्यादा दिन चली है ना जी। हाँ, मतलब स्टेबिलिटी की अगर बात करोगे, 2 या 3 दिन 1,44, 1,42, 1,42, 43, 44 और 46, 42 से 46 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है राणा जी। हाँ जी। जैसे 10-12 दिन जो रेट रहे हैं ना, बाकी हो सकता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम तो रेट में सारा दिन देखिए उलझे रहते हैं जी। सुबह से शाम में 10 बार चाल आती है, तो रेट जब भी प्लस होते हैं, माइनस होते हैं। एक चीज़ की और क्लैरिटी देते हैं जी, किसी भी आप आउटलेट पे, हमारे कोई भी रिटेलर कस्टमर आप जाते हैं, एक व्यापारी का नहीं, जो कमाई होती है ना जी, वो होती है उसकी मेकिंग चार्ज पे। रेट जो उसको पीछे से आ रहा है वो आपको आगे रेट प्रोवाइड कर रहा है। तो जब आपका बिलिंग हो रहा होगा ना जी, क्योंकि आप ये मान के चलिए, आप किसी के आउटलेट पे 12 बजे या 11 बजे जब भी आपने विजिट करा और आपका बिल बनता है 4 घंटे बाद, और 4 घंटे में मार्केट अगर सपोज करिए डाउन चली गई, तो वो आपको व्यापारी जो डाउन के ही रेट लगाएगा उस टाइम पे, जब आपका बिलिंग अमाउंट का समय आएगा। या चाहे रेट 4,000 सपोज करो, रेट अगर 4 घंटे में बढ़ भी जाए तो बड़े हुए रेट लगेंगे। क्योंकि जितना उस पर देखिए, जितना आपने उसके बैंक में ट्रांसफर करा उतना उसको आगे गोल्ड बुक करना है। हाँ जी। तो इसलिए तो ये चीज़ है ना जी, प्रोसीजर बिल्कुल मतलब सिंपल और वो है। लेकिन कुछ जैसे हमारे जो व्यापारी भाई है, कहीं ना कहीं इनको जो इशू आता था, उन्होंने जब बताया, तो ये मैं एक आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये वाकई में ये चीज़ होती है। चाहे गिरेगा तो गिरावट वाले रेट में, बढ़ेगा तो बड़े वाले, जब तक आपका फाइनल बिल बन रहा है। हाँ जी।
पर जैसे आज संडे, आज एक ही रेट चलेगा जी, मार्केट क्लोज आज एक ही रेट चलेगा, शनिवार इतवार एक ही रेट। शनिवार और एतवार आपका 2 दिन ये होता है, अभी रेट एक ही चलेगा, सुबह से शाम तक में जब मर्जी परचेज करो जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, और इसके बाद बात करें आपके 1 लाख जो 60,000 62,000 का रेट है, ये कब तक आएगा जी? इस महीना आ जाएगा उम्मीद है कुछ, जैसे लगातार डॉलर का रेट बता रहे हो आप। राणा जी अगर देखिए आज से अगर आप ये सवाल में से 15 दिन पहले भी करते हैं ना, जब 142 143 रेट था कि उम्मीद है कि 10-15 हज़ार की चाल आ सकती है, किसी कोई व्यापारी नहीं बता सकता, कोई रिटेलर नहीं बता सकता, कोई भी देखिए कोई एक स्पेसिफिक सिंगल पर्सन नहीं बता सकता कि रेट बढ़ने या रेट घटने हैं। हाँ जी। और अगर पता होता तो हम 15 दिन पहले आपको ये चीज़ कहते हैं कि 15 दिन में 10-12 हज़ार की चाल आने वाली है। आज से 15 दिन 10 दिन पहले जब भी ये चाल स्टार्ट हुई थी आनी। हाँ जी। तो ये तो क्लैरिटी, आप एक चीज़ मान के चलो, रेट का बढ़ना घटना ये शॉर्ट पीरियड वाला किसी को नहीं पता होता जी। ये टोटली डिमांड सप्लाई के फुटफॉल के ऊपर बात होती है, खरीदारी के ऊपर बात होती है। जैसे फेस्टिव सीजन आना, फेस्टिव सीजन में लोगों की परचेजिंग बढ़ जाती है। हाँ जी। तो हर चीज़ों की मतलब ना आप इसको एक शॉर्ट टर्म एनालाइज, देखिए कोई किसी की एग्जैक्ट रिपोर्ट शॉर्ट टर्म एनालिस के हिसाब से तो नहीं आ सकती मेरे अकॉर्डिंग। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये होता है कि जो अभी तक पीछे की चाल चलती आ रही है, मतलब 10-12 दिन, महीने भर, जैसे गोल्ड या सिल्वर या जो भी मेटल है, कमोडिटी कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बेस पे जज होता है कि आगे जाके हो सकता है अनुमान कि ये यहाँ तक पहुँच सके। हाँ जी। तो आज लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं, ये शॉर्ट टर्म वाली तो बात ही नहीं है। हाँ जी। उल्टा भी हो सकता है, अभी रेट डाउन आ सके, कुछ नहीं पता जी। कुछ नहीं पता जी, बढ़त गढ़त का कुछ कोई आइडिया नहीं होता। हाँ जी जी। तो अपनी सूझबूझ से सारा काम करेंगे। अपने विचार से, अपने डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, कैपिटल आपकी है, बढ़त होगी वो भी आपकी है, घटत है वो भी आपकी है, तो ये टोटली कॉल आपका है। हाँ जी। जी। लियाओ जी, आज क्या क्या आपकी लाए होने ज्वेलरी? कुछ आर्टिकल्स नए हैं, कुछ आर्टिकल्स आपको पहले भी रूबरू करा चुके हैं। एक बार निगाह करा देता हूँ जी। इटालियन चैन से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये आर्टिकल है, इसका टैगिंग का है जी। हाँ जी। एक बार वेट कराओ। हाँ जी। कोई भी चीज़ है ना, डिस्प्ले में हमारे व्यूअर्स को टैग के साथ दिखाएं, जिससे कि हमारे व्यूअर्स एक आइडिया लगा पाए कि वजन क्या होने वाला है। कोई नहीं, आपको लाइव वेट करा देते हैं। बाबू जी एक बार इधर दिखा दो। ये कितना वेट हो गया जिसका? 7.5 ग्राम के आसपास है। 7 ग्राम 490। 7 ग्राम 490 मिली। प्योरिटी कितनी है जी? 22 कैरेट है। 22 कैरेट की प्योरिटी के साथ है। एक बार इसको नेक पे लगा के दिखाया कि किस तरीके से इसको वेयर करा जाता है। जैसे आप सपोज करिए कोई जो लेडी है या वुमेन, जो आप ऑफिस जाते हैं या आपको ज्वेलरी कैरी भी करनी है लेकिन हैवी कैरी नहीं करनी, तो सबसे बेस्ट आर्टिकल है ये। एक बार राणा जी निगाह करा दो इस पे। सबसे पहले हमारे जितने भी नए व्यूअर्स हैं ना जी, जो हमें देख रहे हैं, आज कोई नए जुड़े हैं, उनके लिए सबसे पहले मेकिंग चार्जेस बताओ, अपने कितने से शुरू हैं और क्या है? बाबू जी हमारे पास ना मेकिंग चार्जेस के मिनिमम स्लैब 2.9% है। जो भी हमारी ज्वेलरी में पिंक कलर का टैग होगा वो 2.9 है, और ग्रीन टैग आता है, फिर उसके बाद 3.9 और ब्लू टैग आता है 4.9। और उसके बाद हमारे पास जो स्लैब आप पूछेंगे कि आखिरी तक कहाँ तक मेकिंग का है, 10-11% मान के चलो, मैक्सिमम 10%। और 11% कुछ अलग ज्वेलरी होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, जैसे किसी ब्रांड की हो गई या अदर ज्वेलरी हो गई, तो हम उसके भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जैसे जार के आर्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप ये मान के चलिए मोस्टली जो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग मेरे पास जो कस्टमर बाइंग करते हैं, वो सेगमेंट 3.9 से लेके 6-7%, 8% तक का आर्टिकल होता है। जिस मतलब मैक्सिमम अगर मेरे से पूछेंगे कि कौन सी मेकिंग वाला आर्टिकल सबसे ज़्यादा सोल्ड होता है, हमारे पास 6% से लेके 8% सबसे ज़्यादा लोग मतलब बाइंग करते हैं उस वाली ज्वेलरी को। हालांकि ऑप्शन मेरे पे सारे हैं। अब जैसे कुछ डिजाइनिंग देखिए कैरी करने के बाद कुछ ये लुक आने वाली है। अभी जैसे आर्टिकल का ना, इसमें 2 तरीके की पॉलिश है। बेस जो है वो तो येलो गोल्ड है, लेकिन इस पे हमने ऊपर आप जैसे वर्क देख रहे हैं, रोडियम पॉलिश का वर्क करा हुआ है, जो कि एक आप कहीं बाहर भी वेयर करते हैं, जैसे छोटे मोटे ओकेशन हो गया, तो वहाँ पर ये ज्वेलरी में मतलब ना 4 चांद लग जाते हैं। इसका वजन 12 ग्राम 740 मिली है। 12 ग्राम 740 मिली। इसकी मेकिंग चार्जेस 18 कैरेट के अंदर है। मेकिंग चार्जेस आपका इसमें है 4.9। 4.9%। ये अभी आज फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ डिजाइन ना, आर्टिकल ये जो अभी लेटेस्ट का बनकर आ रहा है। हाँ जी। कभी कभार क्या होता है, जैसे सपोज करो जो इस आर्टिकल को बनाने की डाई है या जो हमारा डिजाइन नंबर है, डिजाइन नंबर कभी कभार होता है कि इसको ये 1 साल पहले डिसाइड हो गया हो या 6 महीने पहले डिसाइड हो गया हो, लेकिन हमने इसके मोस्टली ना, हम जैसे 1 महीने में एक ही डिजाइन करते हैं। जैसे आज ये इस बार डिजाइन आया, तो ये सोल्ड होने के बाद अगर इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास फिर आएगी या हमें लगेगा कि 4 या 5 कस्टमर ने इसकी इंक्वायरी करी, तो हम नेक्स्ट मंथ में फिर एक डिजाइन और बनाएंगे। एक डिजाइन नंबर के मैक्सिमम डिजाइन 5, 7, 8 या 10, उसके बाद नहीं सेगमेंट हम सेम चलाते हैं, फिर डिजाइन चेंज हो जाता है जी। हाँ जी। राणा जी ये वाला आ जाता है। हाँ जी। मतलब मैं आपको ना मेन चीज़ वो बताता हूँ जो इसके पीछे की हकीकत है। जैसे कोई भी रिटेलर कस्टमर है, आपने एक चीज़ तो देखा होगा कि एक सिंगल पर्टिकुलर डिज़ाइन चलता है। और एक मज़े की बात और, अगर आप मुझे कहते हैं कि सर इसी डिज़ाइन के अंदर मेरे को 4 आर्टिकल चाहिए, जैसे आप होता है ना, किसी किसी की डिमांड होती है कि घर में एक ही जैसा डिज़ाइन जाना है, तो 4 आर्टिकल में भी ना कभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट वेट नहीं आ सकता।
जैसे अगर सपोज करो इस वाले चैन का भी जो आपको दिखाया 7 ग्राम 490 मिली वेट है, तो हो सकता है जो मैं सेम डिज़ाइन बनाऊँ उसमें 10, 20, 30 मिली या 50, 100 मिली का फ़र्क है। जैसे डाई तो सेम है, डिज़ाइन सेम बनेगा, लेकिन ना गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जी, अभी देखने में तो बिल्कुल ये डिज़ाइनर ज़्यादा पीस है, लेकिन जब बनाते हैं ना ये एक गेम है जी। जैसे गेम कैसा है, बिल्कुल आग के अंदर जो कारीगर काम करते हैं 1100 डिग्री, अगर एक गोल्ड को निकाशी देनी है, सुंदरता देनी है, 1100 डिग्री टेम्परेचर उस पर गोल्ड को मतलब हीट करके लिक्विड बना के तब वो डिज़ाइन बनता है। हाँ जी। अब जैसे बाबू जी एक बार ये दिखा दो, इटालियन चैन का ये बहुत खूबसूरत जो आर्टिकल है, मतलब शेल डिज़ाइन है, इसे कहते हैं रोडियम शेल डिज़ाइन। अब जो साइड में आप शेल्स का लुक देख रहे हैं, इसमें एक जगह पे रोडियम का वर्क है और एक जगह पे मैं आपको एक बार इसकी बारीकी फिनिशिंग से दिखाता हूँ। ये देखिए जी, आप जो देख रहे हैं एक साइड पे व्हाइट रोडियम का वर्क है और एक साइड पे ये वाला वर्क देखिए जी। हॉलमार्क है, HUID है, कोई भी आर्टिकल आप मेरे से देखते हैं वो प्रॉपर एक गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंडर होती है। मेकिंग चार्जेस कितनी है जी? मेकिंग चार्ज 4.9 है जी। जैसे ब्लू टैग आ गया ना जी, ये ब्लू 4.9, 4.9, 4.9, 4.9 और येलो टैग जो है येलो वाले के अभी चेंज होने हैं जी। येलो टैग जो हम इसलिए आपको, जैसे अभी इसका तो टैग भी नहीं लगा, अभी इसका सेकंड प्रोसीजर होगा येलो टैग लगना। अभी ये केवल HUID होगा, HUID के बाद अब इसको येलो टैग में तब्दील करेंगे, येलो टैग के बाद ये कलर टैग में जाएगा। अच्छा जी। येलो टैग और कलर टैग का जाने का प्रोसीजर हमारा सिंपल सा ये है कि डबल एक एक्यूरेसी को चेक करना। जैसे सपोज कोई टैग गलत तो नहीं टैगिंग हो गई, जैसे वजन सपोज करो आर्टिकल 18 कैरेट है, 22 कैरेट का टैग तो नहीं हो गया, या 22 का है तो 18 कैरेट का ना टैग हो गया हो। वजन में 10-20 मिली या 50 मिली, मतलब 10-20 मिली से ज़्यादा का वेरिएशन। देखिए कोई भी आर्टिकल जो होता है ना, हमारे SKUs बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, SKUs काफ़ी सारे हैं। हाँ जी। तो हमें बेसिकली ना छोटी छोटी बातों का कंसर्न करना पड़ता है। अब जो कलर टैग तब्दील करेंगे वो ये भी चेक करेंगे, कोई ज्वेलरी वेयर करने में वो खुद एक ट्राई करके देखेंगे कि स्किन टोन पे तो नहीं उनको मतलब कहीं इचिंग कर रहा है या कहीं से शार्प तो नहीं है कोई ज्वेलरी। तो ये मेन चीज़ें होती हैं जो मतलब एक काउंटर सेल से पहले ये चीज़ें देखी जाती है एक दुकानदार द्वारा। राणा जी ये आ जाते हैं आपके साउथ इंडियन के नेकलेस सेट। मैंने देखिए इसके जो जन्मदाता है ना जी, ये साउथ इंडिया के सेट्स हैं, इसलिए मैं हमेशा जब भी इसका जिक्र करता हूँ साउथ इंडिया के नाम से इसका जिक्र करता हूँ। कारण क्या है जी, वहाँ से डिज़ाइन चला था एक छोटे इलाके से, मतलब आप मान के चलो एक छोटी जगह से वो चलते 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 और कितने लोगों की एक पसंद बन चुका है। और आज ये विश्व भर में, भारत भर में इतनी ज़बरदस्त डिमांड आती है इसकी साउथ इंडियन सेट की। एंटिक सेट और साउथ इंडियन सेट में अलग होता है जी, कारण बता रहा हूँ। एंटिक सेट का जैसे मेरे को एक कोई भी आर्टिकल दिखाओ, एंड दोनों की ट्रे में साथ में दिखाता हूँ। हाँ जी। एंटिक सेट में ना बेसिकली असेंबल्ड से ज्वेलरी तैयार हो जाती है। ये चोकर पे आप जैसे कोई भी चोकर ले लो, ये चोकर ले लो जी, ये तो बहुत 2.9% मेकिंग है जी इनकी तो। 2.9 है, 3.9 है। इसका ले लो, जैसे इस पे आप गॉड फिगर देख रहे हैं और ये साइड की लीफ देख रहे हैं, ये कम से कम ये जो लीफ है ना ये काफ़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करी जाती है। फिर इसको आपस में जोड़ के लेजर सोल्डरिंग द्वारा इस चोकर पे एक असेंबल करा जाता है, जिस कारण ये जो आप इसकी सुंदरता देख पा रहे हैं। और इस वाली कारीगरी में क्या होता है, कारीगर यहाँ से स्टार्ट करेगा, एक जगह से चलते चलते इतने डिज़ाइन को आगे तैयार करते करते पूरे डिज़ाइन को रेडी करेगा। तो ये टोटली होती है हाथ की कारीगरी। ये होती है इसके, जैसे इसके लीफ है, ये लीफ के मैंने सपोज करो 1000 क्वांटिटी बनवा दी ये वाली लीफ की, उससे मैं कितने चोकरों में लीफ लगा लूँ। असेंबल्ड समझते हैं ना जी, किसी चीज़ को रॉ प्रोडक्ट को जोड़ना। तो ये वाला जो आपका एंटिक वाला सेट है और जो साउथ इंडियन वाला सेट है, इसमें समय का बड़ा खेल है। एंटिक वाले सेट को तैयार होने में लगता है जी लगभग 3 से 4 दिन, ठीक है जी। और अगर मैं साउथ इंडियन सेट की बात करूँ, कम से कम मिनिमम 11 से 12 दिन इसका मिनिमम टाइम है हाथ की कारीगरी का। हाथ की कारीगरी से और इसके कारीगर भी स्पेशलाइज्ड है, मतलब ये हर कोई तैयार भी नहीं कर सकता जी। ऐसा नहीं है कि इसको मतलब हर कोई ज्वेलरी के हाथ में, मतलब ये वही तैयार कर सकते हैं जो बिल्कुल एक क्रिएटिव बंदा होता है ना जी। तो हर चीज़ों का ना अपना एक डिज़ाइन समझने की चेष्टा करा करें। अब जैसे ये वाला है जी, अब आपके पास जो साउथ इंडियन ये ज्वेलरी है, इसकी मेकिंग चार्जेस कितने % से कितने तक है जी? साउथ इंडियन ज्वेलरी की मिनिमम 7% है, मैक्सिमम 10% है। मिनिमम 7, मैक्सिमम 10 और मोस्टली 7 और 8 के अंदर आ जाती है जी, 7 और 8 के अंदर आपकी आ जाती है। अब ये जो मैम ने वेयर करा है, एक बार ना इस पर आना जी, जूम करके दिखाना। इसकी जो मेकिंग है वो भी प्लस रहती है जी। हाँ, साउथ इंडियन सेट्स की इसमें ना देखो, एक तो कारीगर स्पेशलाइज्ड है, उसकी अपनी कॉस्टिंग है, और कॉस्टिंग भी है इस, मतलब प्रोडक्ट की अपनी कॉस्टिंग है, और इसके साथ में हमारा मार्जिन भी है। तो हमारा मार्जिन तो हम लिमिटेड ले रहे हैं आपसे। इसमें जो गॉड फिगर आप देख रहे हैं, माता लक्ष्मी जो विराजमान है, हालांकि एक बार मैं आपको ना इसको बारीकी से दिखाता हूँ। अब आप ये देखिए, जो फेस है, जो नैन नक्श और जो माता ने माला भी वेयर करी हुई है, वो भी पूरा एक आपको बारीकी डिजाइन दिखेगा। अगर आप इस पे जूम, फेस पे जूम करके दिखाओ जी, ये देखो जी। और बेल्ट वो चाहता कारीगर बिल्कुल सिंपल सोबर सब बना सकता था, लेकिन यहाँ पर भी देखिए, हम छोटी छोटी माता की तस्वीरें भी यहाँ पर इसमें एक बेल्ट साइड पे भी एम्बोस करी हुई है, इधर की साइड पे अगर आप देखेंगे।
तो ये थोड़े मतलब जो होते हैं ना जी, इस हाथ की कारीगरी जितनी ज़्यादा होगी, जितना कारीगर ने अपना समय दे रखा होगा, वो ज्वेलरी थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। और ये देखो जी, इयरिंग भी एक बार निगाह करा दो, इसकी इयरिंग भी लाजवाब है। ये देखिए जी, मतलब एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है इसका ज्वेलरी में। बाकी ये देखो जी, वेट कितने से शुरू है जी ये? वेट ये 25 ग्राम 30 ग्राम से 30 ग्राम मान के चलो। ये 29 ग्राम का सेट था जी, जिस ये वाला 29 ग्राम है, ये 26 ग्राम है। ये 26 ग्राम जी, मतलब 30 ग्राम मोटा मोटी दिमाग में लेके चला आइडिया। 30 ग्राम से इसकी ये स्टार्ट हो जाती है। अब ये वाला जो वेयर करा, ये भी आप देखिए 26, ये लगभग है इसका वजन 30 ग्राम, जो मैम ने भी वेयर करा हुआ है इयरिंग के साथ में। फ्लावर 30 ग्राम के हिसाब से बहुत अच्छी है। अब ये वाला जो सेट है आपका 31 ग्राम है। और एक बार इसकी सुंदरता दिखाओ, ये देखो जी, इसकी सुंदरता, इसकी फिनिशिंग आप दिखा सकते हैं राणा जी। इयरिंग भी एक बार निगाह कराना चाहूँगा, ये देखिए जी, इयरिंग पे भी निगाह करा दो। और ये तो ऐसे इयरिंग्स है कि आप सेट के साथ तो ले रहे हैं, आप इसको इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि कभी इच्छा नहीं है कि सेट भी वेयर करना है, कहीं लाइट प्रोग्राम में जाना है, तो इयरिंग अलग वेयर कर सकते हैं और बाकी पूरा पेयर भी वेयर कर सकते हो जी। अभी हमने दिखाया आपको सेट्स, अब एक बार दिखाते हैं जी चोकर। चोकर कितने वेट से शुरू है? और ये कैरेट बताओ जी, कितने कैरेट के अंदर है ये टोटली 18 कैरेट में ट्रे है जी पूरी। टोटल 18 कैरेट की ट्रे है। 18 कैरेट में इसलिए मैंने क्रिएट करा है, इसको हम 22 में भी कर सकते हैं। 18 में थोड़ा सा आज जो रेट समय के हिसाब से बढ़ चुका है, 18 में भी हम वैरायटी तैयार कर रहे हैं जी। बाकी ये देखो जी, ये चोकर आपको मिल जाता है हॉलमार्क, HOID सर्टिफाइड, प्रॉपर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ में। फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं जी। और ये वाला सेट मतलब आप ना खुद ही एक निगाह करा दो जी। अब जैसे इसमें भी ना 2 तरीके की वैरायटी होती है, अब इसी में दिखा देता हूँ आपको। ये साउथ इंडियन सेट में एक होता है टेम्पल, ये वाला जिसमें मतलब गॉड फिगर हो, और एक नॉन टेम्पल। ये नॉन टेम्पल में, इसमें कोई गॉड फिगर नहीं है। हाँ जी। तो सबका टेस्ट अलग है जी। जैसे किसी को टेम्पल वाली चाहिए, किसी को नॉन टेम्पल चाहिए। और इसके बाद मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो मैं एंटिक की ज्वेलरी आपको इससे पहले आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा था कि इस ज्वेलरी में जैसे क्या होता है। इसकी मेकिंग सस्ती है जी। मेकिंग क्यों है इसकी रिजनेबल, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप ये देखो, ये जो आप डाई देख रहे हैं पूरी, ये आप देख रहे हैं इसमें पूरे में सिमिलर लगी हुई है। हाँ जी। अब इसके मान के चलो, इसमें पीस एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इधर है, 7 इधर मान लो, 14 इसमें डाई है। इसके डाई तैयार करवाते हैं 100 पीस। अब इसके जैसा कोई सिमिलर सेट या कोई अदर सेट में हमने ये वर्क भी जरूर इसमें लेजर सोल्डरिंग के द्वारा असेंबल्ड करा गया हुआ। तो मात्र इसकी मेकिंग सिर्फ 2.9% 2.9%। ये देखने में भी सुंदर हो, ऐसा नहीं है जी मतलब 2.9 है तो इसकी वैरायटी या सुंदरता में नहीं है। एक एज अ व्यापारी, एक एज अ ज्वेलर, मैं एक चीज़ अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। हमारे पास ना जी कोई भी आर्टिकल, हमारी पहली सोच क्या होती है कि हमें कोई आर्टिकल ऐसा तैयार नहीं करना जो हमारे स्टॉक में सजा रह जाए, मतलब हमारी इन्वेंट्री में वो आगे रोटेट पे ना जाए या कस्टमर को ना पसंद हो के। एक बार ना मॉर्निंग का समय, एक बार पीछे का नज़ारा दिखा दो जी। हाँ जी। अभी इस टाइम पे मतलब वेडिंग सीजन का स्टार्ट हो चुका है, मतलब कस्टमर आना कि जैसे किसी की वेडिंग है, किसी की आज से 1 साल पहले अगर वेडिंग हुई थी तो अब उनकी इस टाइम पे एनिवर्सरी चल रही है जी। एनिवर्सरी में भी हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ मतलब लाइट वेट, या वाइफ भी अपने हस्बैंड को जैसे रिंग्स हो गए, पेंडेंट्स हो गए, कुछ ना कुछ मतलब लाइट वेट भी गिफ्ट करते हैं। जड़ाऊ की आर्टिकल्स एनिवर्सरी की कपल ज़्यादा गिफ्ट कर रहे हैं जी। जैसे अपनी वाइफ को अगर कोई हस्बैंड गिफ्ट कर रहा है तो जड़ाऊ के वैरायटी होती है जी। जड़ाऊ की जैसे 3-3 4-4 ग्राम के वो क्या कहते हैं जी, हाँ, जो ब्रेसलेट होता है वो स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब तो वो भी गिफ्ट कर रहे हैं जी। अच्छा जी। गिफ्टिंग मतलब गिफ्टिंग का देखिए जी, सबका अपना हिसाब किताब अपनी पॉकेट के हिसाब से आप आ सकते हैं। मेरे पास मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआती क्या है जी। जैसे 3-4 ग्राम के जड़ाऊ की आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपका हाथ के सेट हो गया। 8 ग्राम का तो आपका पूरा इयरिंग के साथ में सेट है। अभी आपको उस पर भी निगाह नेक्स्ट वीडियो में जरूर करा देंगे जी। एक बार ये बाबू जी ये दिखा दो जी, ये इंग्लिश पिंक कलर स्टोन के अंदर जो मैम ने वेयर करा हुआ है एंटिक का सेट, इसको जूम करके दिखा दो जी। थोड़ा सा ब्लैक ऑक्सीडाइज का वर्क है। जैसे किसी ने एक बार हमसे इंक्वायरी भी करी थी कि जो इसमें ब्लैक जो होता है ये क्या चीज़ है, ये ना जी ब्लैक ऑक्सीडाइज का वर्क है। ब्लैक ऑक्सीडाइज क्या करता है, ज्वेलरी को एक इनहेंस कर देता है। हाँ जी। आगे मतलब उसकी जो एंटिक की जो क्लैरिटी है ना, जो कारीगर ने इसको तैयार करा हुआ है, उसकी खूबसूरती को और दिखा देता है। मतलब 2.9% का भी स्लैब हो गया आपका पूरा का पूरा। एक बार आप निगाह करा दो, मैं एक सेट का बता देता हूँ। जैसे ये वाला सेट है आपका 4.9 है, ये आपका 2.9 आ गया जी। आगे चलते ही 3.9 है, ग्रीन टैग है। 2.9 का ये चोकर है जो मैम ने वेयर करा, 2.9 है जी। ये वाला आप जो देख रहे हैं इंग्लिश कलर स्टोन वाला सेट, ये आपका 2.9 है। और ये 2.9 है, ये हाँ 2.9 है, और ये 3.9 है जी। हर चीज़ आर्टिकल अलग है। फाइन कुंदन का वर्क है। फाइन देखिए स्टोन जो है सेमी प्रीशियस है लेकिन अच्छी क्वालिटी के है। हाँ जी। बेस्ट क्वालिटी में सेमी प्रीशियस स्टोन्स है। अभी मैंने आपको एंटिक दिखाया, साउथ इंडियन दिखाया, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी ये प्लेन जो मतलब अगर किसी को गोल्ड गिफ्ट करना हो, किसी को कितने रुपए से आपके पास स्टार्टिंग हो जाएगी, किसी को कम से कम रुपए से बताना जी। रुपए से बता देते हैं। जैसे अगर आप रिंग से बात करते हो तो रिंग की शुरुआत मान के चले 18-20 हज़ार रुपये से रिंग की शुरुआत हो जाती है। ये रिंग आज से 10-12 हज़ार की थी पहले,
लेकिन हमारे आज ना हम चाहें तो हम 13-14 हज़ार की भी रिंग तैयार कर सकते हैं, लेकिन देखिए गिफ्ट भी एक ऐसा दिया जाएगा जो लगे कि हाँ भाई कोई चीज़ है, ऐसा नहीं कि जिसको आपने गिफ्ट दिया उसने वेयर करा और वो वही बेंट हो जाए, वही खुल गया जी। हाँ, तो वो चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम पहले ना जी, आज से जब 1 साल 1.5 साल पहले 12,000 की जो बात करा करते थे, वो भी अच्छी क्वालिटी मतलब एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी का होता था, लेकिन आज रेट बढ़ने के कारण वो चीज़ जा चुकी है आपके 18-20 हज़ार रुपये, मतलब 18-20 हज़ार रुपये पे एक रिंग का रेट आपका। हाँ जी। और चैनों की बात करूँगा, चैन आपकी स्टार्ट आज भी 2.5-3 ग्राम से हो जाती है। आज से पहले 1-1.5 साल पहले 2.5-3 ग्राम का रेट अलग था, 2.5-3 ग्राम का रेट अलग हो चुका है। अब वजन से बता देता हूँ जिससे कि आप कैलकुलेट खुद कर लें। हाँ जी। ये प्लेन के सेट है जी। एक बार पहले मैं वजन और मेकिंग बता देता हूँ। ये आपका प्योरिटी 18 कैरेट का चोकर है, वजन इसका 26 ग्राम है और मेकिंग 2.9 है। चोकर की मेकिंग 2.9। काफी आए थे चोकर जी, काफी सोल्ड हो चुके जी। अब ये नया पैटर्न देखो क्या होता रहा ना जी, हर 2 दिन में नया वेरायटी आ रही है, हर 2 दिन में वेरायटी सेल हो जाती है। अब ये वाला है, ये 24 ग्राम का सेट है जी, 2.9% मेकिंग चार्ज, 18 कैरेट के अंदर। इसको तो दुकानदार भी काफी पसंद करा जी, दुकानदार बहुत लेना है। पता मेन चीज क्या हो रही है मेरे साथ, उनकी कमाई अच्छी है ना, जिसका प्रॉफिट अच्छा। अगर मैंने अभी 30 चोकर की डाई मतलब 30 चोकर बनवाए, 30 डाइयों से अलग अलग डिजाइन, एक शॉपकीपर आए जी, 30 के 30 डिजाइन सोल्ड हो गए, क्योंकि उनको अपनी शॉप के लिए इन्वेंटरी चाहिए थी। मेकिंग 2.9 है, चाहे दुकानदार आए चाहे रिटेलर आए, क्योंकि देखो हमारे पास ना जी, हम आपसे एक रिजनेबल मेकिंग का काम कर रहे हैं। हो सकता है मार्केट में आपको हमसे भी कम मेकिंग मिल जाए, लेकिन मेरे प्रोडक्ट की जो खूबसूरती है, प्योरिटी, हर चीज़ में जांच करने के बाद ही आपको दी जाती है। एक बार इधर बाबूजी निगाह करा दो। ये चोकर जो है आपका, इसका वजन 26 ग्राम समथिंग है और प्योरिटी 18 कैरेट है। और इयरिंग के साथ बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ बता रहा हूँ। ये वाला राणा जी, एक बार जूम करा के दिखा दो, डिजाइनिंग पे भी निगाह करा दो, 2.9। ये वाला आपका विदाउट इयरिंग, अच्छा सॉरी, इयरिंग के साथ में ये वाले इयरिंग है, इसके 20 ग्राम, जैसे हमने सेट में दिखाया था ना आपको अभी थोड़ी देर पहले कि 20 ग्राम के सेट्स थे, ये 20 ग्राम का चोकर भी है और 18 कैरेट और मेकिंग चार्ज है 2.9। आगे चलते हैं नेकलेस सेट पे। ये नेकलेस सेट की जो मेकिंग है 4.9 है जी। 4.9 मतलब वेट का अनुमान मान के चलो 20 से लेके 30, 20 ग्राम से लेके 30 ग्राम। और शादियों का सीजन कब से है जी? पूरा जबरदस्त शादियों का सीजन तो एक मतलब हम जैसे व्यापारी के लिए या कोई कपड़ों का व्यापार करते हैं, अभी से स्टार्ट हो जाता है जी। कारण के जो नवंबर में जिनकी मैरिजेस हैं वो अभी एक्टिव हो जाते हैं मार्केट में। और इसके बाद मैं आपको कलेक्शन दिखाता हूँ। आपने जैसे शादी की बात करी, जो हमारे व्यूअर्स का डिमांड आती है वो आती है जी ब्राइडल ज्वेलरी। ये वाला जो सेट है, एक बार इसको नेक पे लगा के दिखाना जी। ये वाले सेट की तो आप ये मान के चलिए, इस डाई को तो अभी हम और चलाने वाले हैं। पहले हम सोच रहे थे डाई को डिस्कार्ड करते हैं, डिजाइनिंग को आगे कंटिन्यू ना करें, लेकिन जो इसकी दीवान की कस्टमर्स ने दिखाई है ना इंस्टाग्राम के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, एक आपके इसमें ना क्या होता है जी, सिंपल सोवर है, कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं है कि जब मतलब ओवर फिलावटी नहीं है। कितनी है जी इसकी? इसकी मोटा मोटी आप मान के चलो, ये वाले सेगमेंट के साथ 1 सेकंड देना जी, मैं कैलकुलेट आपको करके बता ही देता हूँ इसका। और बाकी आप एक बार डिजाइनिंग पे भी ना अदर सेट पे निगाह करा दो, जब तक मैं एक इसका अनुमान आपको इयरिंग के साथ बताना। इयरिंग के साथ में बता रहा हूँ जी। ये 14 कैरेट के अंदर है, 49 ग्राम समथिंग इसका वजन है। और मोटा मोटी एक आइडिया रफली दे देते हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जगह। आज के गोल्ड के रेट के हिसाब से बता दो है जी, आज का जो गोल्ड का रेट है, आज गोल्ड के रेट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। मोटा मोटी आपके 6 लाख रुपए के आसपास ये सेट जी। हाँ जी, डायमंड सेट। और इसमें डायमंड की वैल्यू भी आ गई आपकी, इसमें गोल्ड के पैसे, मेकिंग सब आपको मोटा मोटी 6-6.25 लाख के आसपास का सेट है, चोकर है पूरा। अच्छा जी। और प्योरिटी 14 कैरेट के अंदर। इस हिसाब से तो ये वाला जी और महंगा हो गया। ये वाला प्लस होना चाहिए जी, लगभग 7 के आसपास होना चाहिए। अच्छा मजे की बात समझो, आज ये मैं आपको बता रहा हूँ 6-6.25 या 6.5 मान के चलो। आज से 2 साल पहले लगभग 3 की रेंज में था। 3-3.5 की रेंज में था जी। कारण क्या, गोल्ड के पैसे डबल हो चुके हैं। और मैथमेटिक है, 24 कैरेट डबल होते ही आपका हर प्योरिटी जितना भी होगा वो आप मान के चलिए वो रेट। देखिए गोल्ड 24 कैरेट आपका चलता है मार्केट में, 24 कैरेट के जो आप सुनते हैं वो रेट होते हैं। जो आपका 18, 14 या 22 है वो निकलता 24 से है। तो जब 24 पे इम्पैक्ट आएगा तो 14, 18 या 22 सभी रेट पे इम्पैक्ट आता है जी। ये आपका स्टोन सेट है। इसकी तो मेकिंग भी कम है जी, इसकी 2.9 है जी। इस वाले की 2.9 है जी, जो मैम ने वेयर करा होगा जी थोड़ा, मतलब और इससे मेकिंग रिजनेबल होगी ना जी। और आपका पैसा भी आप देखो, सपोज करो मान के चलिए 8 लाख का सेट है एग्जांपल के तौर पे, 8 लाख में मान के चलना जी 7 लाख का गोल्ड है, 1 लाख का डायमंड है। और या ऐसे मान के चलिए 8 लाख में 1 लाख का तो डायमंड है, 6.5 लाख का इसमें गोल्ड है और 50,000 की मेकिंग है फॉर एग्जांपल के तौर पे।
तो आपका जो 6.5 लाख का गोल्ड है ना जी, समय के साथ में वो तो मतलब आज मान के चलो, अगर आज से आपने 2 साल पहले लिया होता वो तो गोल्ड आपके 6.5 लाख का बन गया 13 लाख, क्योंकि पैसे आपके डबल हो चुके गोल्ड के। डायमंड भी आपका खराब है जी, जैसे सपोज 1 लाख का डायमंड है, आप कभी भी जब वापसी या कभी एक्सचेंज करने आते हैं, वापसी में 90% आपको मिल जाता है, 1 लाख रुपए के 90,000 आपको मिल जाते हैं और 10,000 रुपये मात्र आपका डिडक्शन होती है। अगर एक्सचेंज करते हैं तब कोई डिडक्शन नहीं है और बाकी आपकी मेकिंग चार्जेस नहीं ये तो होती। जब तो ये कोई तो लेने फायदे का सौदा है। जब कोई लेने आता है तो उसको पूरा समझना पड़ेगा भी गोल्ड कितना है, डायमंड कितना है, क्या कुछ है जी। जी बाकी राणा जी एक निगाह बस इस ट्रे पे करा दो, ये आपकी टर्किश की पैटर्न जैसे सदाबहार वाले डिजाइन है, ये लगातार डिमांड में थे, एक निगाह करा दो, बस स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। ये वजन जो है ना 8 ग्राम का, जो मैं आपको बता रहा था जैसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए रहा राणा जी, एक बार ये गिफ्टिंग पर्पस वाला सेट 8 ग्राम का ये वाला सेट खुलेगा तो नहीं जी ये? अगर बाबू जी आप अगर सपोज केयर के साथ नहीं पहनेंगे तो 100 ग्राम वाले सेट की क्या गारंटी है वो ना खुले। और हमारे पास जेम स्टोन्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे मतलब ये मात्र 8 ग्राम के अंदर जी। और हमारे पास एक कमेंट आया था जी, क्या जैम स्टोन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं? जैम स्टोन बिल्कुल अवेलेबल होते हैं, बर्ड स्टोन जिसे कहा जाता है। अभी तक का जो हार्डेस्ट मेटल है ना जी, हार्डेस्ट स्टोन जो है वो डायमंड होता है जी। लेकिन किसी ने, हमारे एक व्यूअर थे जी, उन्होंने पूछा कि जैमस्टोन टूटता तो नहीं है? जैमस्टोन बिल्कुल टूटता है अगर आप उसको केयर के साथ नहीं वेयर करते। अगर आप जैमस्टोन की रिंग वेयर करते हैं तो आप कोशिश करें जब उसको आप ज्वेलर से तैयार करवा रहे हैं तो उसको फुल कैप तैयार करवाएं। मतलब सपोज बीच में स्टोन है तो उसके चारों ओर से, मतलब उसमें क्या होता है, लोग ना कोने कोनों पे पिन लगवा लेते हैं, जिस कारण वो जब कहीं हार्ड सरफेस पर टच होता है तो टूटने के आसार बढ़ जाते हैं। तो बाकी आप अवेयर करते रहेंगे। जब तक के लिए राम राम जी, विजिट करें, एक्सप्लोर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। ये दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोस्तों इनका एड्रेस है। दोस्तों आप किसी भी स्टेट से बैठे हुए कहीं से भी पूरी जानकारी ले सकते हो।